अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी उर्दू की क्लास है और उर्दू की क्लास में आज हम करेंगे इमला की मश्क यानी डिक्टेशन की प्रैक्टिस। जब आप स्कूल आते थे तो आपको अक्सर टीचर्स आपकी डिक्टेशंस बोलती थी, तो आप उसकी प्रैक्टिस करते थे। अब आप स्कूल नहीं आ रहे हैं तो जो ये मैं वर्ड्स आपको लिखवा रही हूँ, इनको बार बार लिखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये सारे के सारे लफ्ज लिखने आ जाएंगे। आज हम 2 हरफी अल्फाज के लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे हम अल्लाह का नाम, क्योंकि काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए ताकि हमारा काम बहुत बहुत अच्छा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैंने ये अपने कुछ लफ्ज 2 हरफी अल्फाज लिख रखे हैं। इन अल्फाज को हम बार बार लिखेंगे ताकि हमें इनको लिखना भी आ जाए और इन्हें पढ़ना भी आ जाए। घर में आप अपने किसी बड़े से इन लफ्जों को बुलवाइएगा और बगैर देके आप लिखिएगा, यानी डिक्टेशन बुलवाइएगा। चलिए अब हम इनको लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है मैंने? अलिफ और बे, और अलिफ पे लगाया है जबर, तो ये क्या हुआ? अलिफ बे जबर अब। दोबारा लिखिए, अलिफ बे जबर अब। अलिफ बे जबर अब। अलिफ बे जबर अब। अलिफ बे जबर अब। देखिए, बार बार लिखेंगे तो आपको ये बहुत बहुत अच्छे से लिखना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन में आइए। लिखा है रे बे जबर रब। देखिए, बोलते हुए कीजिएगा तो आपको पढ़ना भी साथ में आ जाएगा। रे बे जबर रब। दोबारा लिखिए, रे बे जबर रब। रे बे जबर रब। रे बे जबर रब। आगे देखिए, रे सीन जबर रस। रे, पहले हम रे लिखेंगे फिर सीन लिखेंगे और ये क्या बना? रे सीन जबर रस। रे सीन जबर रस। रे सीन जबर रस। रे सीन जबर रस। ये आपको 4 टाइम ही लिखने हैं ताकि आपको बार बार लिखकर लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए। अब नेक्स्ट देखिए, दाल नून जेर दिन। 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 नेक्स्ट देखिए, दाल सीन जबर 10। लिखिए, दाल सीन जबर 10। दाल सीन जबर 10। दाल
सीन ज़बर 10, दाल सीन ज़बर 10। नेक्स्ट लाइन में देखिए, रे खे पेश रुख, रे खे पेश रुख, रे खे पेश रुख, रे खे पेश रुख, रे खे पेश रुख। नेक्स्ट लाइन में देखिए, दाल लाम जेर दिल। देखिए 4 टाइम ही लिखिएगा आप लोग भी, और अपने आप बोल बोल कर लिखिएगा, और फिर बाद में अपने किसी बड़े से डिक्टेशन यानी इमला जरूर बुलवाइएगा। दाल लाम जेर दिल, दाल लाम जेर दिल, दाल लाम जेर दिल, दाल लाम जेर दिल। नेक्स्ट देखिए, दाल मीम पेश दुम, दाल मीम पेश दुम, दाल मीम पेश दुम, दाल मीम पेश दुम, दाल मीम पेश दुम। अब नेक्स्ट देखिए, डाल रे, डाल रे ज़बर डर, डाल रे ज़बर डर, डाल रे ज़बर डर, डाल रे ज़बर डर, डाल रे ज़बर डर। नेक्स्ट लाइन में देखिए, आग, अलिफ मद ज़बर आ, गाफ साकिन आग, और अलिफ की आवाज मद में थोड़ा सा खिंच कर पढ़ी जाएगी, यानी 2 अलिफ की बराबर पढ़ी जाएगी। तो लिखिए, अलिफ मद ज़बर आ, गाफ साकिन आग। देखिए गाफ एक साइड से बढ़ा और एक साइड से बे की तरह बनेगा, आग। अलिफ मद ज़बर आ, गाफ साकिन आग, अलिफ मद ज़बर आ, गाफ साकिन आग, अलिफ मद ज़बर आ, गाफ साकिन आग। नेक्स्ट देखिए, अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन आम, 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 अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन आम। दाल बड़ा काफ, दाल काफ ज़ेर दिक, दाल काफ ज़ेर दिक, दाल काफ ज़ेर दिक, दाल काफ ज़ेर दिक, दाल काफ ज़ेर दिक। देखिए ये थे हमारे 2 उर्फी अल्फाज, जिनको लिखने की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और बाद में अपने किसी बड़े से
इमला यानी डिक्टेशन ज़रूर बुलवाइएगा ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। और वर्क करने के बाद अपने वर्क का एक फ़ोटो ज़रूर सेंड कीजिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।